करता हूँ फिर। तो आज हम लोगों ने पढ़ना है पाइथन के अंदर एलिफ। यस। ओके, तो मैं स्क्रीन स्टार्ट करता हूँ। ओके। ओके, तो कोलैब कर लेता हूँ। यस। सो व्हाट इज दिस, राइट? तो हमने जैसे कि पढ़ा था कि एक था इफ एंड एक था एल्स। जैसे कि हमारे पास है कोई। ओके, लेट्स सपोज इधर कोई भी नंबर ले लेते हैं। अगर ये हमारे पास ग्रेटर हुआ 10 से, तो हमने क्या करना है? प्रिंट नो, एल्स हम लोग लिख लेते हैं प्रिंट यस। ओके, तो हमारे पास अभी ये रन होता है। ओके, आई थिंक तो ये बहुत टाइम लेने वाला है। ओके, ये रन क्यों नहीं कर रहा? व्हाई दैट्स सो? ओके, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर। आशे वहाँ नो लिखा तो आया तो था। जी? वहाँ नो लिखा हुआ आया तो था। नो लिखा हुआ आया था? जी। नहीं, मुझे तो नहीं नजर आया। आई डोंट नो, ये हो सकता है आया हो, बट ये कनेक्ट तो नहीं होकर दे रहा ना। ओके, अगर ये कनेक्ट नहीं होता तो फिर आई डोंट थिंक सो वी कैन वर्क ऑन इट। मैं मतलब किसी और ब्राउजर में जाकर देखता हूँ। राइट, वेट अ मिनट। ओके, यस, ये कनेक्ट हो गया इधर। ओके, तो इसने प्रिंट कर दिया नो, राइट? लेकिन अगर हम लोगों को चाहिए एक एन अदर स्टेटमेंट के, अगर ए जो है वो 20 ही हो, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? एल्स एल्स इफ, इसको कहते हैं एल्स इफ, और इसको लिखते हैं एलिफ, राइट? ए ई एल आई एफ। ए इज इक्वल 20। फिर क्या करना है? प्रिंट
both, right? Okay, so let's suppose अगर ये स्टेटमेंट इधर गलत हो जाती है तो ये हमें बता देगा बोथ, राइट? लेकिन अगर हमारे पास सी हो जाए 26 तो आ जाएगा यस, राइट? अब यहाँ पे अगर हम 10 लिखेंगे तो यस आएगा ये, राइट? अगर इधर हम लोग फिर से 20 लिख देते हैं तो बहुत आ जाता है। गॉट इट? इनमें से जो स्टेटमेंट पहले होगी उसी पे आएगा, ठीक है? एल्स हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन एलिफ की हमारे पास कंडीशन होती है, राइट? जैसे कि अब एटीएम पास इज इक्वल इनपुट, राइट? तो ये एक वेरिएबल बन गया हमारे पास। इफ एटीएम पास इज इक्वल, राइट? ओके। ओके, हाँ। सो हम लोग लिख सकते हैं इधर एस एल्सिफ एटीएम पास इज इक्वल ड्रॉ ऑन। तो प्रिंट कर देंगे इधर यस, क्योंकि ये दोनों करेक्ट पासवर्ड है। उसके बाद हम लोग के पास एक लास्ट जो हमारे पास बच जाती है, अब लेट्स सपोज इसको लिख देते हैं हम लोग। इसको लिख देते हैं हम लोग else, ओके, print, ओके, that was simple। ओके, एक हम लोग पासवर्ड लिखते हैं इधर, तो हम लिख लेते हैं 1 2 3 ड्रॉ, यस, ओके। लेकिन अगर हम इधर लिखते हैं ड्रॉ तो ये हमें बोलेगा नो, ओके। दैट इज सिंपल एग्जाम्पल ऑफ एल्स इफ, राइट? गॉट इट? ओके, ओके। एक वेरिएबल बनाते हैं, उसका नाम लिखते हैं गेम स्कोर, राइट? और इसको हम लोग इनपुट कर देते हैं, राइट? ओके, आई थिंक सो इधर इसको इंटीजर पे करना बेहतर रहेगा। ओके, ओके, इधर लिख लेते हैं एंटर योर योर गेम स्कोर, ओके। अब इफ गेम स्कोर, ओके, अगर वो 1000 के इक्वल हुआ तो वो लिखेंगे यू आर मास्टर, ओके। एल्स इफ, ओके, गेम स्कोर, ओके।
तो इसके अंदर क्या है हमारे पास एक्चुअली, इधर हमारे पास अगर गेम स्कोर, ये हमारे पास है ग्रेटेस्ट साइन, ठीक है। अगर वो 1000 से बड़ा हुआ ना, ओके आई हैव एन आइडिया। सिर्फ लिख देते इधर, और फिर ऊपर जाके लिखते इफ गेम स्कोर और ओके अगर वो बड़ा हुआ ना 1, तो इधर लिख देंगे हम लोग प्रिंट यू यू ओके, सो लेट्स राइट। हम लोग इंटर करते हैं 1000, ओके ये कहता है हम मास्टर है, राइट। अगर हम लोग लिखते हैं वन, यू आर लायर, ये कह रहा आप झूठ कह रहे हो क्योंकि इसी इट्स जस्ट फॉर फन, और मैं लिख देता हूँ 40, ये कह रहा है हमें हम हो गया, राइट। गॉट इट। ओके आपको समझ आई ये सारा कुछ। ओके कोड कोड बनाते हैं, लेट मी थिंक किस चीज का बनाए। ओके लॉगिन का तो हम पहले भी बना चुके हैं। व्हाट विल वी मेक? ओके एज इज इक्वल, अच्छा हम लोग बना रहे हैं एक ऐसा एक ऐसा प्रोग्राम जिसकी वजह से जो हमें रिकमेंड करता हो लैंग्वेज, राइट। इट इज हार्ड कोडेड, क्यों तो ये वैसे तो हमें वैसे नहीं बता सकता क्योंकि अभी हम लोग इतने एडवांस नहीं गए हैं अभी। तो हम थोड़ा सा एडवांस जाएंगे ना तो फिर हम बना सकेंगे, राइट। तो एज इज इक्वल इंटीजर इनपुट, enter your age for commanding प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर स्पेलिंग के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज करना क्योंकि आई एम नॉट गुड एट स्पेलिंग्स, ओके वट एवर इट्स। ओके इधर मैं लिख देता हूँ ये, देन नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। ओके इधर मैं लिखूंगा, ओके इसको क्रॉस करते, दैट्स टोटली यूजलेस। ओके इफ एज, अगर इसकी एज जो है ना वो है, अगर वो 10 से बड़ी है, वेट, यस, अगर वो 10 से छोटी है तो अच्छा हम लोग एक एंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एंड जो है हम लोग दो स्टेटमेंट एक साथ रख सकते हैं, तो इधर लिख देंगे एज, ओके तो हम बोलते हैं से प्रिंट यू शुड लर्न HTML, राइट, क्योंकि ये बहुत सिंपल है और क्लासिक भी है। इफ एज, ओके लेट्स सपोज 12, तो इधर लिख देते हैं, ओके इफ नहीं, इधर हम लोग लेंगे
else if, तो हम लोग इधर लिखेंगे प्रिंट यू, ओके सॉरी मैं स्ट्रिंग लगाना भूल गया, यू शुड लर्न पाइथन, ओके else if age is greater, मतलब और भी मतलब बड़ी हो ना, जैसे कि 15 है, तो प्रिंट you should learn JavaScript, ओके JavaScript नहीं JavaScript and PHP, CSS, JavaScript। समझ आ रहा है ना रवि तैयार आपको? जी थोड़ा बहुत आ रहा है। ओके and else, ओके ओके else if एज हमारे पास अगर बड़ी हो 18 से ना, प्रिंट should learn game development, okay else, okay print you should learn, oh, okay let's try it, okay हम लोग लिख लेते हैं 13, you should learn Python, okay let's write 25, okay you should learn Python, okay why is that so, ओके आई थिंक सो हम लोग कुछ इस तरह से करना पड़ेगा, ओके 25, still that, why that so, ओके फिर से ट्राई करते हैं, you should learn all, ओके राइट दैट्स ओके रवि ताई कौन सी एज हम लोग इंटर करें, यस रवि ताई 75 75, एक यस। मिनट मेरे पास एक फनी आइडिया है, इसको रिमूव करते हैं, else if, ओके else if एज हमारे पास जो है वो 75 से है, तो प्रिंट यू आर too old for this, ओके ये जस्ट ऐसा ही हम लोग लगा रहे हैं, दैट्स नॉट द केस, ओके मैंने यहाँ पे एरर बना दिया था, ओके else print
That's not even possible, bro. Okay. ओके तो हम लोग यहाँ पे एज इंटर करते हैं. वेट मिनट. यू शुड लर्न ऑल. इसकी क्या वजह है? बस दैट्स. ओके लेट मी थिंक. ओके आई थिंक ये कोई एरर है. बट लेट बी इट 100. दैट्स नॉट इवन पॉसिबल. राइट. ओके वो ग्लिच था फिर एक. ओके लेट्स um let's have 74. Okay, you are too old for this. Okay, लिखते हैं हम लोग 24. You should learn all. Okay, लिखते हैं 15. Okay, you should learn CSS, JavaScript and PHP. Right. और अगर हम लोग लिख लेते हैं 12 तो ये कहेगा learn Python. एंड अगर मैं लिख लेता हूँ just 8 तो फिर ये कहेगा you should learn HTML. Right. So that's good. एक और कोड बना लेते हैं सिंपल सा. ओके वेट आई थिंक सो आज के लिए इतना ही काफी. इतना बड़ा कोड बना दिया है हमने 16 लाइन. ये देखो 16 लाइन का हम लोगों ने कोड बना लिया है और मैं आपसे भी ऐसा कोड बनवाऊंगा राइट. और ये तो कुछ भी नहीं है आगे जाके जैसे कि हम पता है 100 लाइन के हम लोग कोड बनाते थे राइट. तो बस इट शुड बी इजी फॉर यू. आज के लिए इतना ही करते हैं फिर.